अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, डायोड, लाइक दैट इसके बारे में किस तरीके से काम करता है, क्या होता है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एंड देन वी विल सी अबाउट इट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं डायोड की, है ना। और कैसे होता है, क्या होता है, व्हाट इज इट और वट एवर। सो अगर मैं उसकी बात करूँ डायोड की, तो एक तरह से एक अगर मैं मटेरियल लूँ जिसको सेमीकंडक्टर होते हैं, जो भी सिलिकॉन, अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ या जर्मेनियम की बात करूँ, उसके अंदर मैं पहले तो मटेरियल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस में। तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ना इसके अंदर डोपिंग करूँगा। अब डोपिंग क्या होती है, हम लोग को याद है कि डोपिंग जो होती है किसी भी एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल में मिलाने को डोपिंग कहते हैं। सही है भाई। तो अगर मैं डोपिंग की बात करूँ तो मैं डोपिंग किसकी करूँगा, या तो पेंटावेलेंट की करूँगा या ट्राइवेलेंट की करूँगा। जिसकी वजह से क्या होगा, पेंटावेलेंट की करूँगा, एक सिलिकॉन है उसकी जो है ना 3 इलेक्ट्रॉन खाली है। तो हम क्या करेंगे, पेंटावेलेंट की करेंगे 5। तो उसके साथ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ले लेंगे एंड देन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा पेंटावेलेंट के अंदर। तो वो क्या हो जाएगा, एन टाइप इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। एन टाइप जिसके अंदर जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर ट्राइवेलेंट की करेंगे तो एक कम हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लंबी कहानी है, मैं बहुत दफ़ा पढ़ चुकी हूँ। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब मैं डोपिंग करूँगा, शुरू-शुरू में क्या होता है, अ, जैसी डोपिंग होती है जब, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा करीब-करीब होंगे। जैसे कि इसकी जो, अगर मैं डिफरेंस वैल्यू निकालूँ ये वाली, तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 प्रोटॉन 2 होल्स आ रहे हैं। सही है भाई। अब क्या होगा, जैसी स्टार्ट होगी ना डोपिंग, उसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो डिफ्यूज़ होना शुरू होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके उधर जाएगा और यहाँ से जो होल्स आएँगे उधर आके डिफ्यूज़ होंगे। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उस तरफ जाते हैं, डिफ्यूज़ होते हैं, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाता है, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, और ये पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो यहाँ पे आने लग जाते हैं। सही है भाई। ये देखें, ये पॉजिटिव मैं ग्रीन से बना देता हूँ, यहाँ पे बना हुआ है। पॉजिटिव मैं ग्रीन से बना देता हूँ, उसके बाद नेगेटिव जो है मैं रेड से बना देता हूँ। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जमा होने लग गए। अब तो जमा होने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर ना एक बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन चार्जेस जमा होते हैं, हमको पता है उनकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, कूलम्ब लॉ से निकाल सकते हैं हम जो है ना। कूलम्ब लॉ देता है Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर के, ये वाली जो चीज़ है, इससे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये जो फील्ड है उसकी कुछ इस तरीके से जनरेट होती है। अब ये फल्डा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तो वो क्या करेगा, उसको पुश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा हो गई है, वो बोलेगा कि अब तुम नहीं आओ, अब चले जाओ। तो जब ये वाली बात होती है ना, तो ये पोटेंशियल बैरियर एक आ जाता है, जो कि एक हम लोग कहते हैं कि इतनी ज़्यादा हम लोग को ताकत और चाहिए होती है इसको आगे जाने में। सही है भाई। तो ये डिप्लीशन लेयर बन जाती है, और इसी तरीके से जो है पॉजिटिव होल्स के लिए भी हो जाता है। तो ये डिप्लीशन रीजन बनने के बाद जब ये बड़ा सा हो जाता है, तो हम लोग इसको कहते हैं पी एन जंक्शन कहलाता है ये। इसको जंक्शन हो जाता है, पहले डिप्लीशन लेयर होती है और मिली सेकंड्स के अंदर डिफ्यूजन शुरू होती है। डिफ्यूजन के बाद हमारे पास पी एन जंक्शन रेडी हो जाता है। और पी एन जंक्शन जो होता है, इसका दोनों का वोल्टेज अलग अलग होता है। अगर सिलिकॉन की बात करें 0.7 वोल्ट का ड्रॉप होता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है, उसके बाद क्या होता है, 0.7 वोल्ट के बाद जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है वोल्टेज की वजह से, यहाँ पे क्या वो इसको पार कर लेते हैं, मतलब जो डिप्लीशन जो है इसको पार करके दूसरी तरफ चले जाते हैं। सही है। ये कहलाता है ड्रॉपिंग वोल्टेज, या फिर मिनिमम थ्रेशहोल्ड वोल्टेज कहलाता है। इसको हम लोग इतना वोल्टेज चाहिए चाहिए होता है उसको कंडक्टिंग करने के लिए। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे आ जाता है जो वाले डोपिंग यहाँ पे बना हुआ है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये बना हुआ है ये। अब मैं इसके अंदर बैटरी लगाता हूँ। सही है भाई। बैटरी या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव। सही है। ये साइड है पॉजिटिव, ये साइड है नेगेटिव। अगर मैं इसके अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव बैटरी लगाऊं, मतलब इसकी फॉरवर्ड बायस करूं। सही है। फॉरवर्ड बायस का मतलब है पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। क्या होगा, ये जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा पता है हमको, कन्वेंशन होता है नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है। सही है। अगर हम बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर जाएगा। सही है। तो उसकी वजह से एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा। यहाँ से जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आने लग जाएंगे, इतने सारे आ रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आके जमा होगा, ये देखें, इधर से सारे इलेक्ट्रॉन जमा होगा। इनकी जो फील्ड होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ से जब ये फील्ड ज़्यादा होगी, इसको धक्का देगी, इस वाले को धक्का देगी, तो एक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि 0.7 वोल्ट से ऊपर होनी चाहिए।
तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इधर से आके वो एनोड से, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ चुके होंगे पोटेंशियल की उस तरफ, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ना जंप कर करके होल की वजह से, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड होगी बहुत ज़्यादा बड़ी, तो उसके पास आना चाहेंगे वो पॉजिटिव फील्ड की वजह से। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे होल में जंप करेगा, वहाँ से जगह छोड़ेगा, तीसरे में करेगा, वहाँ से जगह छोड़ेगा चौथे में, और पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँच जाएगा। इस तरीके से हमारा करंट फ्लो होने लग जाएगा। अब मैं इसी को ही अगर ये सब मिटा दूँ एंड देन दूसरे तरीके से बताऊँ, जिसके अंदर हमने बैटरी अब नेगेटिव उल्टी जोड़ ली, मतलब कि उसको रिवर्स बायस कर दिया। ये हमने पढ़ चुके हैं, जल्दी बता रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है ना इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि नेगेटिव होगी, तो जितने भी होल्स होंगे वो उसकी तरफ खिंच जाएंगे, और यहाँ पे जब पॉजिटिव फील्ड जनरेट होगी तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो डिफ्यूजन पोटेंशियल पीरियड ना और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मतलब ये किसकी तरह काम करेगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह। मतलब कि यहाँ पे जो है ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकर स्विच, हमने स्विच बंद कर दिया तो ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है भाई। अब हम लोग आ जाते हैं जीरो डायोड के ऊपर। जीरो डायोड का सिंपल हम लोग को पता है कि कुछ इस तरीके से होता है वो। और ये जीरो डायोड होता क्या है, जीरो डायोड एक हाईली तो पे हम पढ़ चुके हैं। हमको इसके अंदर ना एक खास करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये ना नेगेटिव वोल्टेज, एक खास वोल्टेज पे ना आके यही ना ब्रेक डाउन रीजन पे ले आते हैं और जीरो ब्रेक डाउन पे लाते हैं। उसके बाद ये जो है ना वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। चाहे वोल्टेज बहुत बढ़ा भी दो ना, तो ये करंट बनता रहता है, वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे कि इसकी ग्राफ की बात कर लो, देखिए वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट जो है ना इतना था, इतना था, इतना था, इतना था। वोल्टेज बढ़ाए जितने ही बढ़ा दो करंट बढ़ता है। वोल्टेज जो है ना, ठीक है, हम लोग को पता है ओम्स लॉ वी आई आर है। आपने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट जो है ना बढ़ता रहा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और कम करता रहता है। इस तरीके से ये हमारा काम करता है ये। अगर मैं डायोड की बात करूँ ना, इसको मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो है एक मैं बल्ब बल्ब लगा रहा हूँ, ये बल्ब है, सही है। इसको हम लोग भूल जाते हैं सोचने में। ये है हमारी वोल्टेज बैटरी, ये बल्ब है, ये जो है ना 3 वॉट लगाते हैं। 3 वॉट से ज़्यादा ऐसी आप इसको वोल्टेज दोगे ना बल्ब को, ये फट जाएगा। भाई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, बोलता है भाई वो 3 वॉट से ज़्यादा आएगा तो भाई मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये वाली बात है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से आई है उसको 3 वॉट ही चाहिए, 3 वॉट से कम होगा जलूंगा नहीं, 3 वॉट से ज़्यादा होगा फट जाऊंगा, और 3 वॉट होगा तो फिर हाँ फिर काम करेगा। ये वाली बात है इसके अंदर। अब हमने वोल्टेज क्या लगाया इसमें, देखो वोल्टेज जो है वो 1 वॉट से लेके 15 वॉट तक की बैटरी लगाई है। अबे भाई इतनी ज़्यादा बैटरी कौन लगाता है, ये वाली बात है ना। अब इसके अंदर ये क्या है, 1 वॉट तक नहीं, जैसे 3 वॉट होगा चलेगा, उसके बाद ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पड़ेगा। तो हमने जो है ये सर्किट बना के कंप्लीट किया। अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ पॉजिटिव से पॉजिटिव या नेगेटिव से नेगेटिव, क्या होगा, जैसे ही हमने सर्किट जोड़ा तो धमाका आएगा, या तो जल जाएगा या तो फिर क्या फट जाएगा वो करंट बल्ब। हमको ये नहीं करना ना, हमारे पास एक ही बल्ब है। हमने फिर क्या किया, हमने वोल्टेज हम लोग को पता है उसके, देखो ऊपर से देखा हुआ है हमने, देखो कैसे होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, सही है, नीचे वाली साइड पॉजिटिव, ऊपर वाली साइड नेगेटिव। हमने क्या किया, हमने इसको इसके बीच में, जैसे कि अगर हम लोग को पता है पोटेंशियल जो होते हैं V1 प्लस V2 जो होता है डिवाइड पैरेलल के अंदर जो है ना कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं, सही है। तो हमने एक यहाँ पे डायोड लगा दिया। अब डायोड लगाने से होगा क्या, सही है, उसको डायोड को लगा के क्या किया, डायोड को लगा के हमने रिवर्स बायस कर दिया। रिवर्स बायस का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे नेगेटिव जोड़ा और यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था और यहाँ से नेगेटिव था, सही है। उसको रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस नहीं करना, फॉरवर्ड बायस तो मतलब आम डायोड की तरह काम करता है। हम लोग को उसके करेक्टरिस्टिक चाहिए जो क्या रिवर्स बायस में काम करते हैं, बिना डायोड के रिवर्स ब्रेक डाउन करते। अब क्या होगा, अब हमने देखा कि जब हमने यहाँ से करंट आना शुरू किया, ये मैं करंट बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फ्लो आ रहा है। अब हमने देखा कि वोल्टेज बढ़ाया हमने, यहाँ पे 15 वोल्ट आ रहा है। अब क्या होगा, ये जैसे ही 15 वोल्ट होगा, ये जो जीरो डायोड लगाया है ना, ये 3 वोल्ट पे काम करता है। 3 वोल्ट पे जो उसका रिवर्स ब्रेक डाउन है, ये वाला एरिया में, ये 3 वोल्ट वाला है। अब इस लोड से होगा क्या, जैसे ही ये 3 वोल्ट पे 3 वोल्ट से कम होगा, 3 वोल्ट से कम होगा तो क्या होगा, ये करंट यहाँ पे फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये रिवर्स ब्रेक डाउन है ही नहीं, ये फॉरवर्ड ब्रेक डाउन है। तो ये एक तरह से ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये चीज़, अगर ये फॉरवर्ड ब्रेक डाउन फॉरवर्ड एक तरह से काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ये इस वाले रीजन के अंदर है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना अभी ग्रीन से बनाता हूँ, अगर ये इस वाले रीजन के अंदर रिवर्स ब्रेक डाउन की ये वाला रीजन जो है ग्रीन से बन रहा है, इधर जो है इधर काम, इधर तो ये करंट देखो
हल्का सा देखो, ये देखो बिल्कुल ही करंट ही नहीं है यहाँ पे तो क्या होगा मतलब कि यहाँ से कुछ भी फ्लो नहीं करेगा, सारा का सारा करंट जो होगा वो इस वाली ब्रांच में चले जाएगा, दूसरी वाली, और ये बल्ब की तरफ जाएगा। सही है। अब बल्ब हल्का सा ग्लो करे, करंट क्योंकि करंट का हल्का सा तो ग्लो करेगा। अब क्या होगा ना, अब हमने वोल्टेज 1 वोल्ट पे आया नहीं चला, 2 वोल्ट पे आया नहीं चला, 3 वोल्ट पे, अब 3 वोल्ट पे क्या होगा, 3 वोल्ट पे ये जो डायोड था ना उसके अंदर से करंट फ्लो होने लग गया। मतलब यहाँ से ये जो करंट है यहाँ से फ्लो होने लग गया, और यहाँ पे करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई जो होता है जब ब्रांच में होता है तो टोटल आई जो होता है डिवाइड हो जाता है। मतलब I1 जो कि डायोड का करंट होगा, और फिर आयोड बल्ब का करंट, IB बल्ब से करंट। सही है, ये हो गया डिवाइड। तो अब जैसे ही वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाऊंगा, 4 वोल्ट पे बढ़ाऊंगा, फिर क्या होगा, फिर और ज़्यादा करंट होगा। तो मतलब और ज़्यादा करंट का होने का मतलब ये क्या है, और ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से फ्लो होने लग जाएगा। मतलब जो डायोड के अंदर से और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर मैं 10 वोल्ट कर जाऊँगा तो ये बड़ा और ज़्यादा बड़ा ऐड होगा, मतलब करंट जो है और ज़्यादा बढ़े आ रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ का जो वोल्टेज है दूसरी तरफ का, यहाँ का वोल्टेज कम होगा, दूसरी वाली ब्रांच का वोल्टेज कम होता जाएगा, जो कि या कांस्टेंट रहेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पे है, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे 15 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ पे भी 3 वोल्ट का ही रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो होगा ये कि जब हम लोग आगे जितना भी जाएंगे, अब ये हमको करना नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको सॉल्व, हम लोग को लग रहा है सॉल्व हो गया ये, लेकिन हम लोग को पता है कि अगर बैटरी को हम लोग कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है घर पे या कहीं पे भी कि एक बैटरी होती है, उसको आपने दोनों के दोनों तार एक साथ जोड़ दिए, क्या होता है, वो एकदम से बैटरी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, एकदम से चिंगारी निकलती है, या फिर अगर बैटरी कम वोल्ट की गर्म होकर जो है डिस्चार्ज होती है, बैटरी फट जाती है। ये जो है ना, ये बड़े मज़ेदार चीज़ है, इससे इसको हम लोग को बचाना है। क्यों, क्या होगा अगर मैं इसकी बात करूँ, एक ग्राफ बनाते हैं, वही वाला रिवर्स ब्रेकडाउन वाला। सही है। तो होगा क्या, जैसे ही इधर से करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा, तो करंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, करंट बड़ा होगा, वोल्टेज सेम है, वोल्टेज तो रिवर्स ब्रेकडाउन में 3 वोल्टेज ही है, लेकिन करंट जो है बढ़ता रहेगा, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगी, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, तो क्या होगा, V/IR। जब करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस में क्या होगा, कम होना पड़ेगा, कम होगा तो फिर काम करेगा ना। मतलब रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो गया तो उसका मतलब क्या है, एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, और बैटरी को हमारी शॉर्ट कर देगा, बैटरी को ख़राब कर देगा या जला देगा। हम लोग करना क्या पड़ेगा, हम लोग को इसके साथ बैटरी के साथ एक रेजिस्टेंस जो कि R1 होता है वो लगाना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस हमने लगाया है इसके अंदर, लगाने की वजह से क्या होगा, अब करंट पहले से ही कम फ्लो करेगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, जब हमारे को यहाँ पे 3 वोल्ट चाहिए होगा, यहाँ पे 3 वोल्ट होगा, तो बाकी टोटल वोल्टेज कितना है, 15 वोल्ट का ना, तो यहाँ पे 3 वोल्ट का ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे 3 माइनस करेंगे, क्या बचता है, 12 वोल्ट। तो R1 रेजिस्टेंस पे कितना वोल्ट ड्रॉप आएगा, 12 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, उसके बाद कहाँ पे रिजल्ट आएगा, 3 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, और जब दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो हमारे पास कितने वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा, 0 वोल्ट का। तो कैसे होता है ये, क्योंकि हम लोग को पता है जब भी हम लोग सर्किट के अंदर एक चलना शुरू करते हैं, ये बैटरी है, बैटरी के अंदर सर्किट है, रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं कुछ, जब भी हम लोग चलना शुरू करते हैं पहला ड्रॉप आता है जितना, दूसरा ड्रॉप आता है जितना, टोटल किसके बराबर होता है, टोटल जो बैटरी का वोल्टेज है, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है, अगर और यहाँ पे जो है 3 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो यहाँ पे ज़रूरी है 7 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, जब वो 0 पे पहुँच जाएगा। सही है। इस तरीके से ये सर्किट काम करेगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, रेगुलेटर सर्किट कहेंगे, कि हमने रेगुलेट कर दिया, किसको, वोल्टेज रेगुलेट कर दिया, वोल्टेज रेगुलेट कर दिया, तो हमारा बल्ब जो है, बल्ब या फिर ट्यूबलाइट वो अच्छे तरीके से चल पाएगा। ये हमारी हो गई करिए। दूसरी एक्सप्रेशन है जैसे ये डायोड की ना, हम लोग बात करते हैं पोटेंशियोमीटर, या पोटेंशियोमीटर। सही है, ये है क्या, ये एक तरह से ना एक डिवाइस होता है जिसके अंदर हमने रियो सेट पढ़ा था ना, ये यार हम लोग को याद है, एक रियो सेट हम लोग एक्सपेरिमेंट में करते थे, उसके जो 3 टर्मिनल होते थे, एक वायर वाला टर्मिनल होता था, वायर जो यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे करते थे हम लोग, आगे इधर लगा होता है उसको आगे करते थे, पीछे करते थे, रेजिस्टेंस बढ़ता था कम होता था, याद है, ब्लैक नंबर 1 के ऊपर। ये सेम टू सेम वही चीज़ है, बस छोटे में, क्योंकि छोटी चीज़ एक्चुअली बड़ी जगह पे लगा सकते हैं हर जगह पे। छोटा है मतलब इसका पावर वैल्यू क्या होगी, पावर वैल्यू भी कम होगी, मतलब कि 10 वॉट होगी, वॉट नॉट वोल्ट, वॉट, पावर P इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई बाई आई वाली बात कर रहे हो, वॉल्ट। सही है, पावर, इसकी पावर 10 वॉट 5 वॉट इसकी होगी, कहा नहीं हो सकता कि कम है तो जल जाएगा, ज़्यादा पावर भेजोगे उसमें। तब होता क्या है,
इसमें 3 पिन होती हैं। पहली पिन जो होती है वोल्टेज कहलाती है, बीच वाली पिन जो होती है रेजिस्टेंस, या तीसरी पिन जो होती है वो ग्राउंड कहलाती है। इसका होता क्या है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो है इससे जुड़ी हुई होती है, सही है। मतलब इसके अंदर ना एक यहाँ पे जो है ना, जो लाल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मटेरियल होता है जो कि रेजिस्टिव मटेरियल होता है, रेजिस्टिव ट्रैक भी कहलाता है ये। और इसकी जो है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक एक मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा ना, तो ये जितने ओम का डिस्टेंस होगा ना, उतना ओम ये बताएगा। अब होता क्या, इसको हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला, एक रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर कहते हैं इसको, वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे, मतलब रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी मर्जी से, उसके तौर पे यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक पोटेंशियल डिवाइडर या फिर वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे यूज कर सकते हैं। कैसे कर, अगर मैं सब कुछ मिटा लूँ और सिर्फ यहाँ पे एक बैटरी जोड़ूँ, बैटरी जोड़ूँ, सही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और यहाँ पे एक मैं बल्ब जोड़ दूँ, सही है, वोल्टेज कह सकते हैं, बल्ब भी जोड़ सकते हैं, सही है, बल्ब जोड़ देते हैं, सही है। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ से इसको, इस वाली को बिल्कुल, ये जो लकीर है इसको मैं करीब लेके आऊँगा, क्या होगा उससे, ज़्यादा ये करंट आया यहाँ से, ये मैं करंट ब्लू लेड से बना रहा हूँ, ये करंट आया 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 यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और यहाँ पे ये ऐसे हो गया, तो यहाँ से सीधा सीधा बढ़ गया, मतलब उसको रेजिस्टेंस बहुत कम मिलेगी। लेकिन अब क्या होगा, जब मैं इसको यहाँ पे जो यहाँ पे आ गया, तो करंट को जो है ना यहाँ पे जाना पड़ेगा, जब ये इधर पहुँच चलेगा ना इस वाले वायल पे, इस वाली जो रेजिस्टिव टैग पे, इसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, क्योंकि अगर मैं इस रेजिस्टिव टैग को सीधा खोल के रख दूँ, मैंने खोल के रख दिया, ये मैंने बैटरी जोड़ी इसके अंदर, ये जो चीज़ है मैंने खोल दी है, फिर लंबी कर दी है, सही है। उसके बाद एक दूसरा जो है ग्राउंड कर दिया, इसको जो है ग्राउंड लगा दें, मर्जी है, ग्राउंड लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं होती। उसके बाद क्या किया, अब मैंने यहाँ पे जो है ना एक क्या कहते हैं, बैटरी जोड़ी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टर्मिनल है वो एक बल्ब के साथ जुड़ा हुआ है, ये बल्ब है, और बल्ब के साथ जो एक वायर है जो कि आगे और पीछे हो सकता है। अब जब ये इसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी, ये 100 एम का था ना, तो उसके अंदर 100 10 10 के 10 में सेक्शन बना देता हूँ, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 10 सेक्शन है। जब मैं यहाँ से इस वाली जो पॉइंटर है, इस वाले पॉइंटर की बात करूँ, ग्रीन वाले, इस ग्रीन से इस पॉइंटर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो क्या होगा, मतलब ये 10 ओम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना ड्रॉप होगा, करंट, अगर देखो वायर तो एक ही है ना, टोटल वायर एक ही है, तो मतलब जो वोल्ट बैटरी का वोल्टेज होगा वो सेम ही वोल्टेज, वो सॉरी करंट जो होगा वो सेम रहेगा, करंट ड्रॉप नहीं होगा, मतलब 0.0, अगर 1 एम का करंट लेता हूँ तो 1 एम का करंट रहेगा हर जगह पे। तो होगा क्या, जब मैं इसके अंदर पहली जगह से यहाँ से जब करंट जाएगा, ये यहाँ से जब जाएगा, तो मैं वोल्टेज गिनूंगा, V इज इक्वल्स टू आई आर, आई जो है कॉन्स्टेंट है 1, और आर कितना हो गया 10, तो 10 वोल्ट ड्रॉप होगा, मतलब कि अगर बैटरी मेरी 50 वॉट की है, तो पहली जगह पार करने पे कितना वोल्ट ड्रॉप करेगी ये, 50 वॉट माइनस 10 वॉट इज इक्वल्स टू 40 वॉट। मतलब यहाँ पे मेरे को जो बल्ब के अंदर वोल्टेज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा। तो मैं दूसरी वाली जगह पे आता हूँ, ये मिटा दिया मैंने, अब मैं दूसरी जगह पे आ रहा हूँ, तो दूसरे वाले जो खाने में, ये वाला खाना मिटा के दूसरे वाले खाने में आ रहा हूँ, तो कितने वॉट का ड्रॉप होगा, वापस से 10 वॉट का ड्रॉप होगा, सही है। मेरे को कितना वोल्टेज मिलेगा, 30 वॉट मिलेगा यहाँ पे। फिर मैं एक और इसको मिटाने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, सॉरी ज़्यादा मिट गया, कहाँ मिट गया ज़्यादा, जल्दी आ जाओ। अब मैं यहाँ पे लगा दिया, कितना वॉट का ड्रॉप होगा, 30 वॉट का ड्रॉप होगा, 30 वॉट वोल्टेज मिलेगा। इस तरीके से ये रजिस्टर जो होता है वो काम करता है एज अ वेरिएबल रजिस्टर। अच्छा, अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको नीचे ले जाता हूँ, सही है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, इसको एक वेरिएबल रजिस्टर के तौर पर भी काम करता हूँ ना, सही है। अब मैं इसको पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर यूज़ करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे बैटरी जोड़ूंगा पॉजिटिव, और इसका जो नेगेटिव होगा मैं इसको ग्राउंड पर जोड़ दूंगा, ये मेरी हो गई टोटल रेजिस्टेंस, सही है। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा जो होगा ना बल्ब, बल्ब या मोटर जो होगी वो मैं एक यहाँ पे जोड़ूंगा, और दूसरा जो उसका तार है वो उसके साथ जोड़ दूंगा। अब क्या होगा, अब मैंने जैसे इसको चलना शुरू किया, तो मतलब क्या होगा, करंट मेरा यहाँ से चलना शुरू होगा, और वो
इधर से जा सकता है, लेकिन इधर से रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा है, सही है। तो इसको दो पार्ट मिल जाएंगे, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। जब भी दो पार्ट मिलते हैं तो करंट क्या करता है, करंट जो होता है आई वी और आई वी में तब्दील हो जाता है। जब तब्दील होता है जहाँ पे रेजिस्टेंस कम, सही है, जहाँ पे वोल्टेज है इसको हमें वी इज टू आई आर होता है, और आई जो होता है वी अपॉन आर होता है, सही है भाई। वी अपॉन आर बी, वी अपॉन वोल्टेज अपॉन, सही है, इस तरीके से ये होता है। अब क्या होगा, टोटल जो रेजिस्टेंस होगा इस वाले में रेजिस्टेंस जो है कम है, मतलब इस वाले में रेजिस्टेंस कम है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो यहाँ तक पहुँचते हैं मोटर के, और यहाँ तक, मतलब इस वाली ग्रीन रेड वाली की बात करूँ, यहाँ तक पहुँचने में मोटर को रेजिस्टेंस कम लग रही है, लेकिन जो ग्रीन वाला पार्ट है वो पूरा घूम के ना बन रहा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रही है, मतलब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा। तो वहाँ पे करंट कितना कम होगा, वहाँ पे वोल्टेज जो है कम फ्लो होगा। दूसरी तरफ जहाँ पे वैल्यू कम, क्योंकि रेड वाला है, वहाँ पे वोल्टेज क्या फ्लो होगा, ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि हम लोग करंट कॉन्स्टेंट रखना है उस जगह पे। तो ये वाली बात जब होती है तो इसीलिए जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है, आधा हो जाता है जहाँ पे कम रेजिस्टेंस होती है। इसी तौर पे हम लोग इसको वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, सही है। सेम टू सेम ये रियो सेट का प्रिंसिपल है। अगर हम लोग आगे बात करें, आगे जो है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज या फिर ऑपरेशनल एम्पलीफिकेशन के अंदर क्या होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है ये, सही है। और इनपुट एंड आउटपुट क्या वोल्टेज होता है, इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज जो होता है ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब हम कट करते हैं एंड देन इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। देखिए इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज होता है, जब हम लोग होते हैं ना, इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। पहले तो बता ही सकते कौन सा इन्वर्टिंग है नॉन इन्वर्टिंग है, बट इसके अंदर दो। उसके बाद एक होता है वोल्टेज पावर सप्लाई, जो कि हम लोग देते हैं तो कांस्टेंट होती है। उसके बाद होती है नेगेटिव पावर सप्लाई, जो कि चेंज करने के लिए होती है, ऑफसेट के लिए होती है कि हम लोग कितना ऑफसेट रखते हैं। बाकी एक होता है आउटपुट वोल्टेज या फिर एम्पलीफिकेशन वोल्टेज। होता क्या है, जब हम लोग इसकी बात करते हैं कि इनपुट जो है इसके अंदर, तो हम लोग इसके अंदर जो है दो इनपुट होते हैं, एक V1 होता है, एक V2 वोल्टेज का इनपुट होता है, सही है। तो दोनों के दोनों जब इनपुट होते हैं तो इसके अंदर जो होता है ना, कुछ फैक्टर होता है जिसको हम लोग ए फैक्टर कहते हैं। ये ए जो होता है ना, ये जो पावर सप्लाई जो आ रही है, मतलब जो आपने पावर सप्लाई लगाई है, इस पर डिपेंड करता है। मतलब आपने 10 वोट की लगाई है तो उस पर डिपेंड करता है। तो होता क्या है, अगर यहाँ ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है वैल्यू, मतलब थाउजेंड्स में होती है अगर मैं बात करूँ, या 100 में होती है, तो ए फैक्टर हमने लगाया 100 वोट की पावर सप्लाई लगा। और जो हमने V1 कितना दिया, V1 हमने दिया 0.3 वोट, तो ये एम्पलीफिकेशन क्या होगी, 100 × 0.3, ये इस तरीके से वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, जो कि हो जाएगा 30, है ना, आई गेस। तो इस तरीके से ये 30 हो जाएगा, 30 वोट। कितना एम्पलीफिकेशन होगा सिग्नल की हमारी, 0.3 वोट से 0.30 वोट की एम्पलीफिकेशन हो गई, सिर्फ हमारी वोल्टेज की वोल्टेज लगाने की वजह से, सही है। तो ये इस तरीके से काम करता है। और ये क्या होता है, ये आउटपुट वोल्टेज का इनपुट वोल्टेज के अंदर डिफरेंस होता है, तो ये बताता है कि कितनी गेन है, सही है। क्योंकि एक रेशो है ना, रेशो बताएगा कितनी ज़्यादा गेन है। अगर इनपुट को इतना आ रहा है तो आउटपुट वोल्टेज अगर इतना आ रहा है तो क्या होगा, ये इन दोनों में से माइनस होकर रेशो लिख लेगा ना कि कितना रेशो है, ये इस तरीके का रेशो है, सही है। ये ऐसे काम करता है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होता क्या। अच्छा, एक सवाल किया था आपने कि नेगेटिव साइन क्यों आती है ना। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो होता है ना, यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बाय वी डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी हम लोग सबको पता है कि डिफरेंस होता है दो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि होता है, क्योंकि हमको हमेशा सर ने भी बात क्या कर रही होती, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, लेकिन वी हमेशा डेल्टा होता है। ये सन ने बात कही थी, पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का, सही है। तो इसी तरीके से ये भी दो पॉइंट का डिफरेंस होता है, दो वोल्टेज वैल्यू का। अब होता क्या है ना, इसमें एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें जब ये फैक्टर लगाते हैं तो क्या होता है, V2 माइनस V1 वोल्टेज से डिवाइड होता है। अगर अगर मैं जो है V, मतलब इन्वर्टिंग के अंदर क्या होगा, अगर मैं इसकी जो वैल्यू है इन्वर्टिंग के अंदर करंट दे दूँ, मतलब कि V1 के अंदर
कुछ ना कुछ V की वैल्यू रख दूँ और V2 को मैं कर दूँ यहाँ पे जो है उसको ग्राउंड से जोड़ दूँ, मतलब कि V2 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो हमें क्या होगा, A जो है जब इसका डेल्टा V निकालेंगे तो V2 तो हो गया 0, 0 माइनस V1 तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का A V1। ये हमारे पास माइनस की साइन आई, माइनस की साइन क्यों आई, ये डिफरेंस है। अब इससे होगा क्या, फर्क क्या पड़ेगा, जो हमारे पास यहाँ पे सिग्नल आया है हमने सिग्नल दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये जब आउटपुट में कन्वर्ट होके आएगा ना, अगर हम लोग गेन को 1 रख लें, मतलब कि वोल्टेज जो है मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाए, मतलब एम्पलीफिकेशन 1 से ए की वैल्यू कितनी रख लें हम लोग 1 रख रहे हैं कन्वर्ट। तो जब गेन जब आएगा ना उल्टा होकर तो ये फेज शिफ्ट कितना आएगा, हम लोग को पता है कि इसके अंदर cos थीटा वाली वैल्यू का ना 90 डिग्री का फेज शिफ्ट जब होता है तो हमारी वेव ऐसे शुरू होता है, और जब वापस से 90 डिग्री का होता है तो हमारी वेव ऐसे नीचे की तरफ से शुरू होती है, ठीक है। तो 90 और 90 180 तो हमारा जो डिफरेंस होगा 2 टाइम्स 90, फर्स्ट टाइम 90 ऐसे किया, उसके बाद सॉरी मैं वैसे काट रहा हूँ, और सेकंड टाइम 90 जब होगा तो वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो हमारे देखें हमारे साइड क्या पड़ रहा है इससे, अरे यार क्या हो गया ये, इससे देखें क्या फर्क पड़ रहा है। इसके अंदर जो वेव है एक ऊपर से शुरू हो रही है हमारी इनपुट, और हमारी आउटपुट जो है नीचे से शुरू होती है। उसकी वजह से हम लोग माइनस का साइन लगाते हैं, फेज शिफ्ट कितना आता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है पूरा का पूरा, जो कि पाई के लगाता है, पाई प्लस 180 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है जब भी माइनस का साइन आती है, क्यों, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। अब इसको जो है ना हम लोग जो ये सर्किट होता है ऑफ एम्पलीफिकेशन को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सही है भाई। तो मैं इसका ये भी फाइनल इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, इसको हम लोग कट करते हैं यहाँ से इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग को यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको कर देते हैं छोटे आएगा, तो इसका जो बड़ा दिखेगा नहीं किसी को भी। खैर दूसरी वाली चीज़ को भी छोटा करते हैं और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे कट, एंड देन हम लोग इसको रखते हैं जहाँ पे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ इसको हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, हमने पहले जो है ना इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग साइड तो हमने निकाल ली, अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे अगर मैं जो नॉन इन्वर्टिंग वाली चीज़ है इसको मैं ग्राउंड पे लगा दूँ, मतलब यहाँ पे वोल्टेज ही, और जो इन्वर्टिंग वाली है उस पर मैं वोल्टेज कुछ ना कुछ दूँ और जिसका आउटपुट हो इसको मैं इसके साथ वापस से एक रजिस्टर के तौर पे जोड़ दूँ। तो ये क्या होगा, एक तरह से फीडबैक देगा इसको वापस से इसके अंदर ना कि कितना वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन आ। तो ये जो होती है एक रेजिस्टेंस चाहिए होता है, आरएफ रेजिस्टर लगेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को पूरा पूरी वोल्टेज एक साथ नहीं देनी है ना, कम देनी है, पूरा पूरा फीडबैक नहीं देना है उसको, कम देना है। तो ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, सही है। तो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब जो है जो वेव है वो भी ड्रॉप होगी। इस तरीके से जब ये वोल्टेज वापस से ड्रॉप होता है तो ये सर्किट बन जाता है इन्वर्टिंग सर्किट। और इसके अंदर जो होता है नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन तुमको पता है कि डिफरेंस की वजह से आ रहा है वोल्टेज के, और वी आउट की वजह से आ रहा है, और वी आउट नेगेटिव होता है। और ये क्या वोल्टेज गेन क्या बताता है, इन दोनों का डिफरेंस। और ये आर एफ क्या है, डिवाइस, और आर इनपुट क्या है, एक इनपुट का रेजिस्टेंस जो होगा ना अगर हम लोग लगाते हैं तो कौन सा हम लोग वोल्टेज इनपुट करें, तो ये जो होगा हमारा डिफरेंस बताएगा कितना ज़्यादा हमारा एम्पलीफिकेशन होगी। अब नॉन इन्वर्टिंग की बात करते हैं ना, नॉन इन्वर्टिंग में क्या होता है, नॉन इन्वर्टिंग में हम लोग जो इन्वर्टिंग वाले को जो ग्राउंड कर देते हैं, नॉन इन्वर्टिंग वाले को ग्राउंड नहीं करते, और उसके बाद हम लोग आउटपुट के अंदर एक रजिस्टर दो रजिस्टर लगाते हैं, उसके बाद उसको ग्राउंड कर देते हैं। इन दोनों के बीच में से एक तार निकलती है जो कि इसके बाद जाके फीडबैक लूप देती है। अब क्या होता है, यहाँ पे लगता है वोल्टेज डिवाइडर रूल, वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला, जैसे क्या होता है वी ऑफ एक्स की बात लगा लेते हैं, वी ऑफ एक्स इक्वल्स होता है आर वन मल्टीप्लाई बाई आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, और आर वन आर टू जो होगा वोल्टेज आउटपुट के बराबर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट आ रहा है तो हम लोग ये लिख देते हैं मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से हमारा वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला है। मैं वेबसाइट बता दूँगा, यहाँ पे पूरा बना हुआ है, इसमें टाइप नहीं करना डेरिवेशन, और ये सिलेबस भी नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से हमारा नॉन इन्वर्टिंग सर्किट बनता है। उसका जो इन्वर्टिंग गेन या एम्पलीफिकेशन है वो सारी फॉर्मूले से ड्राइव हो जाता है। सही है, ये आर एफ जो होता है वो
रेसिंग से, और R2 जो है आर की सर्विस चलाता है। बाकी क्या होता है SIPP और DIPP ये दोनों जो है ना एक तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है, लेकिन ये कंपनी या कुछ खास वजह से ऐसे बनाए जाते हैं। ये लाइक स्टक सर्किट ये बनाने की तरीका है। तो देखिए इसकी सारी की सारी पिनें एक जगह पे हैं, तो ये क्या कहलाता है सिंगल लाइन पिन पैकेज, मतलब सिंगल लाइन में पिने हैं सारी की सारी। SIPP इसका मतलब डेरिवेशन ये है कि सिंगल लाइन पिन पैकेज, और इसका मतलब ये है कि जो 1 2 3 4 5 6 साइज है पिन है जो हम लोग बनाते हैं पिन layout 1 2 3 4 5 6 जिसके अंदर एम्पलीफिकेशन लगी हुई होती है, हमने आपको डायग्राम में बनाई होगी आपको। तो ये VCC होता है, ये VC नेगेटिव होता है, उसके बाद ये आउटपुट होता है, इस तरीके से ये ऑफसेट होता है, ऑफसेट होता है। तो इस तरीके से ये सिंगल लाइन में होता है, इसको हम लोग सिंगल लाइन कहते हैं। सेम टू सेम वही चीज़ होती है इसके अंदर। और डबल लाइन का मतलब क्या है, इसकी इस तरह की पिन है, इसकी इस तरह की पिन है जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल में भी। ये जो होता है सम डिफरेंशियल, ये इसके लिए बहुत सारा यूज़ होता है। ये ऑपरेशनल के अंदर कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ों में यूज़ होता है जो एफिशिएंट होती है, छोटी आसानी से कर सकते हैं, इजली स्टोर हो सकती है। ये जो होता है ट्रांजिस्टर के तौर पे यूज़ हो सकता है हमारे कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर दूसरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होता है। ओके। अच्छा भाई, प्रैक्टिकल में मालूम क्या करते हैं, क्या एप्लीकेशन की भी बात है। अच्छा, प्रैक्टिकल में हम लोग पता है क्या मालूम कर रहे थे, प्रैक्टिकल में हम लोग कुछ नहीं मालूम कर रहे थे। प्रैक्टिकल में हम लोग जो इसके ऊपर वाली चीज़ थी जो मैंने अभी बताई कि जो गेन है इसकी, दोनों इनपुट इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टिंग की जो गेन है वो कैसी आ रही है, या कैसी है, हमारा कितना परसेंटेज है, क्या फ़र्क है, क्या है इसका, हम लोग इसकी वैल्यू मालूम कर रहे थे गेन की वजह से। सही है, ये चीज़ें मालूम कर रहे थे कि वोल्टेज वोल्टेज गेन कितनी है इस जगह पे, और दूसरी वाले पे वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन कितनी है, इस तरीके से हमें मालूम कर रहे थे। अच्छा, इसमें जो है ना एक और भी होता है समिंग इन्वर्टिंग। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पे V1 है ना, V1 के अंदर 1 2 3 रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, 1 2 3, और टोटल रेजिस्टेंस इस वाले में जोड़ते हैं, दूसरे इस वाले में लगाइएगा, इसको नहीं लगाइएगा, इन्वर्टिंग वाले में होता है वो। जब 3 जोड़ते हैं तो ऊपर से जो तार आती है इन्वर्टिंग की, तो टोटल क्या होती है RF जो होता है वो कितना हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, आर इनपुट डिवाइड में जो होता है वो कितना, जो आर इन लिखा हुआ है, आर इन की जगह पे क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज अलग दोगे, इसके वोल्टेज अलग दोगे, इसके अलग वोल्टेज दोगे, तो इस वजह से ये हमारा समिंग कहलाता है। सही है भाई। अच्छा, अब इसकी कुछ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या होती है भाई, कि एम्पलीफिकेशन में वोल्टेज एम्पलीफायर की तरफ यूज हो सकता है। इसकी जो PDF दे दूँगा तो आप इसमें से देख लीजिएगा। और करंट एम्पलीफिकेशन ये फ़िल्टर की तरफ यूज़ हो सकता है, कंट्रोल, टून फ़िल्टर, मैथमेटिकल ऑपरेशन। पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर एडवांस नहीं होते तो हम लोग इसी तौर पे इसके तौर पे, मतलब कि एम्पलीफिकेशन के तौर पे हम लोग इसके सम, डिफरेंट, माइनस, प्लस माइनस करा जाता है। वैसे कंपैरेटर सिग्नल के तौर पे हो सकता है कि मतलब एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल से कंपेयर कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना चेक करने के लिए ऑसिलेटर जनरेटर, क्योंकि देखें जो भी जनरेटर जनरेट करता है ऑसिलेशन, तो ये तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं यूज़ कॉम्बिनेटर के तौर पे। वोल्टेज रेगुलेटर कैसे, क्योंकि एक वोल्टेज के लिए जितनी आई दूसरे की वोल्टेज इतनी आई, तो वोल्टेज को रेगुलेट कर देगा ये सिंगल वोल्टेज को। फीडबैक लूप तो हम लोग बता चुके हैं, बाकी ये ब्रेक जनरेटर ये सब कुछ चाहिए ना, इस तरीके से होता है।